गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 स्थान बता रहे हैं। बारहवां स्थान वर्णन किए कि जो भक्त जाति पाति धन धर्म और बड़प्पन प्रिय परिवार और सुखदायी सदन इन सभी की ममता को त्याग करके, इन सब की आसक्ति को परित्याग करके और आप में जो लगन लगाए रहते हैं, हे श्री रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। 13वें स्थान के बारे में आगे कहते हैं, जो भक्त स्वर्ग नरक और अपवर्ग माने मोक्ष को समान मानते हैं। स्वर्ग का सुख, नरक का दुख और मोक्ष का आनंद, इन तीनों को समान मानते हैं, बराबर मानते हैं। और जहां तहां धनुष बाण धारण किए हुए आप ही को दर्शन करते रहते हैं। जहां तहां देख धरे धनु बाना, कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। कर्म वचन मन राउर चेरा, कर्म से, मन से और वचन से। राउर चेरा माने आपका ही चेला है, आपका ही दास है। हे राम, तेही के उर माने उनके हृदय में आप डेरा कीजिए, अर्थात वहीं आप अपना निवास बनाइए। ये 13वां स्थान है। जो पूर्ण रूप से श्री राम जी की भक्ति में लीन है और उस भक्ति में स्वर्ग नरक और मोक्ष तीनों को समान मानते हैं। सभी जगह अपने श्री राम जी का ही दर्शन करते हैं। मन से, वचन से, कर्म से आपका दास है, उनके मन में आप निवास कीजिए। सभी जगह श्री राम जी के दर्शन करने से उनको विशेष आनंद प्राप्त होता है। उस विशेष आनंद में स्वर्ग का सुख, नरक का दुख और मोक्ष का आनंद कुछ नहीं रह जाता है। भक्ति की ऐसी महिमा है कि भजन करने वाले को मुक्ति पीछे लगी रहती है। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई,
अनइच्छित आवै बरियाई। और ये भी सत्य है कि मोक्ष के आनंद जो है वह भक्ति के बिना स्थिर रह भी नहीं सकता है। तथा मोक्ष सुख सुनुख अगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। तथा मोक्ष सुख सुनुख अगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। इसलिए ये भक्त भजन करते हैं, सभी जगह श्री राम जी का दर्शन करते हैं। अच्छा, कर्म से श्री राम जी की सेवा करते हैं, वचन से उनका गुणानुवाद करते हैं और मन से उन्हीं का हमेशा चिंतन याद करते हैं। हे श्री राम जी, आप उनके हृदय में अपना निवास बनाइए। विनय पत्रिका पद संख्या 104 में पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जानकी जीवन की बलि जई हूँ, जानकी जीवन की बलि जई हूँ। चित कहे राम सिए पद परिहरी, अब न कहूँ चली जई हूँ। चित्त में ये निश्चय हो जाना चाहिए कि अब मेरे लिए केवल श्री राम जी का चरण ही आश्रय है। मन समेत या तन के बासिन, यही सिखावन दई हूँ। श्रवण नहीं और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हूँ। रोकी हो नयन बिलोकत और ही, शीस ईस ही नहीं हो। जानकी जीवन की बलि जई हो। ना तो नेह राम सो करी सब, ना तो नेह बहई हो। यह छर भार ताहि तुलसी जग, जाको दास कहई हो, जाको दास कहई हो। तो मन से, कर्म से, वचन से श्री राम जी का दास होकर के जो रहते हैं, सभी इंद्रियों का श्री राम जी में ही स्थान बना देते हैं, श्री राम जी में लगा देते हैं। उनके हृदय में आप डेरा कीजिए, ये 13वां स्थान है। 14वां स्थान के बारे में श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतर तासुमन, सो राउर निज गेह। सो राउर निज गेह। जाहि न चाहिए
कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह। जाहि जिन्हें कबहु माने कभी भी और कुछ भी नहीं चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, कभी भी कुछ नहीं चाहिए। और तुम सन सहज स्नेह, आपसे जिनका सहज माने स्वाभाविक स्नेह है। तासु मन निरंतर बसहु, उनके मन में निरंतर आप निवास कीजिए। सो राउर निज गेह, सो माने वह, राउर माने आपका, निज गेह, निज माने अपना खास महल है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। जिन्हें कभी भी कुछ नहीं चाहिए आपसे, पूर्णतः निष्काम है, कोई इच्छा ही नहीं है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है, इंद्रियों के विषय सुख की चाहना ही नहीं है, जिनके मन में कुछ नहीं चाहिए। और तुम सन सहज स्नेह, और आपसे स्वाभाविक स्नेह। कहने का भाव यह है कि ये वे भक्त हैं जो सकल कामनाहीन जे, समस्त कामनाओं से रहित है। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्ह किए मन मीन। सकल कामनाहीन जे, राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। सकल कामनाहीन जे, राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। कोई कामना उनके अंदर नहीं है। जो तत् सुखे सुखित्वम, आपके सुख से ही सुखी रहने वाले हैं। कुछ नहीं चाहिए। दुआवली 60 में गोस्वामी जी ने लिखा, स्वार्थ परमारथ रहित, स्वार्थ परमारथ रहित, सीता राम स्नेह। तुलसी सो फल चारि को, फल हमार मत एह। स्वार्थ और परमार्थ कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप में स्नेह है जिनका। वहीं 92 में दोहावली में पढ़िए, परौ नरक फल चारि, शिशु मीच ढाकिनी खाओ। तुलसी राम स्नेह के, जो फल सो जरी जाओ। श्री राम स्नेह, श्री राम भजन का फल, श्री राम स्नेह, श्री राम भजन ही है, और कोई फल नहीं चाहिए उनको। जाहि न चाहिए कबहु कछु, कभी भी उन्हें कुछ नहीं चाहिए। कभी भी और कुछ नहीं चाहिए, ये बड़ी बात है। और आप में जिनका सहज स्नेह है, सहज स्नेह, जो बिना कारण के स्वाभाविक स्नेह हो, निस्वार्थ, कोई अपेक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, उसको सहज स्नेह कहते हैं। जैसे माता पिता के बच्चे के प्रति सहज स्नेह होता है, बच्चे के प्रति सहज स्नेह होता है।
बच्चे जब बड़े होते हैं तो भले ही एक इच्छा होती है, अपेक्षा होती है कि ये मेरा ख्याल रखेगा, पर शुरू में प्रारंभ में कोई अपेक्षा नहीं, सहज स्नेह रहता है। बाकी जो जहां स्नेह होता है वहां कोई ना कोई कारण पा करके होता है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं सहज स्नेह, स्वाभाविक आप में स्नेह हो। गोस्वामी जी ने सहज स्नेह के बारे में कहा, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम कबहु प्रिय लागी हैं, जैसे नीर मीन को। सुख जीवन ज्यों जीव को, मनि ज्यों फनि को। हित ज्यों धन लोभ लीन को। जो सुभाए प्रिय लागति, नागरि नगर नवीन को। ये स्वाभाविक प्रेम होता है। जिनका आप में सहज स्नेह है, बसहु निरंतरता सुमन। उनके मन में आप निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना निज महल है, निज घर है। निष्काम हृदय भगवान के लिए पूर्ण विश्राम देह होता है। सकाम हृदय भगवान के लिए पूर्ण विश्राम देह नहीं होता है। एक संत जी कहते थे कि निष्काम हृदय भगवान के विश्राम के लिए पुष्प का सेज है, फूलों का सेज है। और सकाम हृदय क्या है? कहा कटीले सेज है, बार बार चुभते हैं। भक्त बार बार कहता है कि हमें अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए। जहां निष्काम हृदय होता है वहां भगवान का पूर्ण विश्राम होता है। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। पूर्णतः विश्राम। तो भगवान को पूर्ण विश्राम मिलता है निष्काम हृदय में, जहां कोई कामना न हो, कुछ नहीं चाहिए। ये 14वां स्थान है। जिनको सांसारिक ही नहीं अपितु ब्रह्मलोक पर्यंत सुख नहीं चाहिए। लोक सुख ही नहीं अपितु ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्ग के सुख भी नहीं चाहिए। क्या करते हैं वे? केवल आप में स्वाभाविक स्नेह रखते हैं, स्वाभाविक स्नेह। रसखान जी कहते हैं, रसखान गोविंद ही यूं भजिए, जस नागरी के चित गागर में। जब एक नागरी महिला गोद में बालक ली हुई होती है, सिर पर घड़े में पानी ली हुई होती है, तथा दूसरे तरफ भी चाहे वो बाल्टी ली हुई होती है, चाहे गगरी ही दबाई रहती है। एक तरफ बालक एक हाथ से संभाली है, दूसरा हाथ भी उनका फंसा हुआ है, सिर पर गागर है, जल भरा हुआ है। जब वह चलती है तो उनका चित्त सिर वाले गागर में ही रहता है हमेशा, क्योंकि सिर का संतुलन बिगड़ेगा तो गागर धराम से नीचे गिर जाएगा। तो रसखान जी कहते हैं कि रसखान गोविंद ही यो भजिए, जस नागरी के चित गागर में। हमेशा स्वाभाविक रूप से श्री राम जी में सहज स्नेह हो, किसी कारण से नहीं, स्वाभाविक रूप से। तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि वह आपका निज गेह है, आपका निज महल है,
आप वहां निवास कीजिए। अच्छा, निज महल में जाने में, रहने में किसी से पूछना नहीं पड़ता है और मन में कोई संकोच नहीं होता है, क्योंकि उनके मन में यह दृढ़ निश्चय है कि तो अपना महल है, अपना घर है। श्री वाल्मीकि जी महाराज 14 स्थान दिखाए। भुवन भी 14 ही है, 14 भुवन है, इसलिए 14 भवन श्री वाल्मीकि जी श्री राम जी को दिखाए। मानो उन्होंने कहा एक एक भुवन आपके लिए एक एक भवन हो। 14 स्थान, अथवा तो यूं कहिए कि 14 विद्या है, इसलिए 14 स्थान बताए वाल्मीकि जी। अथवा ऐसा समझना चाहिए कि श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहे हैं, 14 वर्ष के लिए वनवास में आए हैं, 14 वर्ष तक वन में निवास करेंगे। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि मेरे बताए गए एक एक स्थान में आप एक एक वर्ष व्यतीत करिए, 14 वर्ष आपके बीत जाएंगे। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। इसी प्रकार से मुनि वर्मा ने मुनि श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी महाराज श्री राम जी को रहने के लिए भवन दिखाए। भवन दिखाए माने स्थान दिखाए, महल दिखाए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं मुनि के सप्रेम वचन राम मन भाए, श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए। इसका उपक्रम है, उपक्रम माने प्रारंभ। सुनहु राम अब कहूं निकेता, सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। मुनि श्रेष्ठ यहां से प्रारंभ किए और यहां उपसंहार लगाए। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। मुनि का वचन सप्रेम है, प्रेम युक्त है, और भगवान को प्रेम ही तो प्रिय है। राम ही केवल प्रेम पियारा, इसलिए महर्षि का सप्रेम वचन श्री राम जी के मन को अच्छा लगा। श्री राम जी तथास्तु तो नहीं कह पाए, लेकिन श्री राम जी के मन को अच्छा लगा, इसीलिए ऐसा मानना चाहिए कि यह 14 स्थान श्री राम जी स्वीकार कर लिए। इन 14 स्थानों को श्री राम जी स्वीकार कर लिए, क्योंकि मौनम स्वीकार लक्षणम। आपसे जब कोई कुछ कहते हो और आप बोल भले न पाओ पर अपनी प्रसन्नता दिखाते हो मौन रह करके, तो ऐसा माना जाता है कि आपने स्वीकार कर लिया। मौनम स्वीकार लक्षणम।
अब श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, कह मुनि सुनहु, कह मुनि सुनहु, भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक, कह मुनि सुनहु। मुनि ने कहा, हे भानुकुल नायक माने सूर्य कुल के नायक, सूर्य कुल के अधिपति, सूर्य कुल के स्वामी, सुनहु माने सुनिए, मैं समय सुखदायक आश्रम कहूँ, समयोचित समय के अनुरूप सुख देने वाला आश्रम मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि श्री वाल्मीकि जी से स्थान पूछा। अस जिय जानि कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं। सुन करके वाल्मीकि जी ने एक दोहे में श्री राम जी के ईश्वरत्व को कहा और फिर ऐश्वर्य और माधुर्य से युक्त 14 स्थान वाल्मीकि जी वर्णन किए। और अब श्री महर्षि जी श्री राम जी के लिए माधुर्य में स्थान बता रहे हैं, आश्रम बता रहे हैं। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, श्री वाल्मीकि जी कहते हैं आप सूर्य कुल के नायक हैं, सूर्य वंश के अधिपति हैं आप, सूर्य वंश भूषण हैं आप। मैं आपके अनुरूप समयानुकूल सुखद आश्रम बताता हूं, क्योंकि जस काछिए तस चाहिए नाचा। आप मनुष्य का वेश बनाए हैं, इसीलिए आप मनुष्य जैसा अभिनय करते हैं, चरित करते हैं। मैं आपके लिए आश्रम बताता हूं। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरि माने पर्वत पर आप निवास कीजिए, चित्रकूट पर्वत पर आप निवास कीजिए। तह तुम्हार सब भांति सुपासु, तह माने वहां आपके लिए सब भांति माने सब प्रकार से सुपास है, सब प्रकार से सुपास माने सुविधा है, सुख है। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट पर्वत पर आप निवास कीजिए। सुवर्णकूटम रजताभिकूटम माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम अनेककूटम बहुवर्णकूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। अर्थात जहां स्वर्णकूट है, चांदी कूट है, मणिकूट है, माणिक्य कूट है, अनेक कूट हैं, कूट माने पर्वत। श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये, श्री चित्रकूट धाम। श्री वाल्मीकि जी कहते वहां आपके लिए सब प्रकार से सुपास है। सुपास माने सुविधा है, अर्थात पुष्प की अधिकता है,
कंद मूल फल पर्याप्त है, स्वच्छ वातावरण है, पर्वतीय क्षेत्र हैं, झरने हैं, नदी हैं, मुनि महात्माओं का निवास है, सुंदर वन प्रदेश है। श्री वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 54, 55, 56 सर्ग में पढ़ना चाहिए। अयोध्या कांड में चित्रकूट का वर्णन है। आगे कोल भील कहेंगे, किन्ह बास भल ठाऊं बिचारी, किन्ह बास भल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। चित्रकूट की विशेषता है कि यहाँ सभी ऋतुओं में सुख ही सुख प्राप्त होता है। शैल सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग विहंग विहारु। शैल सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग विहंग विहारु। सुहावन शैल माने पर्वत है, और चारु माने सुंदर, कानन माने जंगल है, सुंदर जंगल है। करिके हरि मृग विहंग विहारु। करि माने हाथी, केहरी माने सिंह, मृग माने हिरण, और विहंग माने पक्षियों का विहार है। अर्थात बड़ी संख्या में वहां हाथी, सिंह, हिरण और पक्षी का निवास है। ये सब वहां विहार करते हैं। हाथी, सिंह, हिरण, पक्षी, इन सब से वन प्रदेश बड़ा सुहावना लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शैल सुहावन कानन चारु। कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जिन पर कोई पौधे ही नहीं होते हैं, क्योंकि वह पर्वत निर्जल होता है, और जो पर्वत सजल होता है उस पर्वत के ऊपर वन प्रदेश होते हैं, जंगल होते हैं, तमाम वृक्ष लगे होते हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, शैल सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग विहंग विहारु। नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी। अत्रि प्रिया निज तपबल आनी, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। पवित्र नदी है जिनका बखान पुराणों में किया गया है। पुराण बखाने, पुराणों में उनका वर्णन है। और उस नदी को श्री अत्रि जी की प्रिया, श्री अत्रि प्रिया अनसुईया जी ने निज तपबल आनी, अपने तपबल से लाई है। अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। पवित्र नदी है।
पुराणों में इनकी महिमा गाई गई है। श्री अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। अत्रि, अत्रि नाम का अर्थ होता है अत्रि, अर्थात तीनों गुण से जो ऊपर हो वह अत्रि, त्रिगुणातीत। अत्रि अर्थात जो तीनों गुण से अतीत हो, परे हो, ऐसे अत्रि जी। और अनुसुईया का अर्थ होता है अन असूया। अन असूया अर्थात जिनमें असूया की गंध भी न हो, जिनमें असूया की गंध भी न हो। तो जो जीव त्रिगुणातीत होता है, जो जीव त्रिगुणातीत होता है, उनकी बुद्धि रूपी स्त्री असूया रहित होती है, असूया रहित होती है, अर्थात उनमें असूया नहीं होता है। शिव पुराण, शिव पुराण में वर्णन है कि एक बार 100 वर्ष का अकाल पड़ा। 100 वर्ष का अकाल पड़ा। श्री अत्रि जी ने जब जाना तो इनको बड़ा कष्ट हुआ। प्रजाजन का दुख इनके लिए असहनीय हुआ। संत हृदय है, इनको बड़ा कष्ट हुआ। तब इन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए समाधि लगा लिए। अकाल जल्दी समाप्त हो इसके लिए समाधि लगा लिए, समाधिस्थ हो गए। श्री अनुसुईया जी बिना भोजन पानी लिए श्री अत्रि जी की सेवा में वहीं रहने लगी। श्री अत्रि जी समाधिस्थ हैं, श्री अनुसुईया जी सेवा में संलग्न हैं। श्री अनुसुईया जी शिवार्चन करती हैं। श्री अत्रि जी समाधिस्थ हैं तो श्री अनुसुईया जी शिवार्चन करती हैं, शिव जी की पूजा करती हैं। कुछ खाती पीती नहीं है। इन दोनों के दर्शन के लिए देवता, ऋषि, श्री गंगा आदि पवित्र नदियां सब आए, सब दर्शन करके चले गए। लेकिन श्री गंगा जी यहीं पर रह गई, यह सोच करके यदि मौका मिला तो इन भाग्यशाली की सेवा मैं करूंगी, यह सोच करके रह गई श्री गंगा जी। 54 वर्ष बीतने पर श्री अत्रि जी की आंखें खुली, समाधि खुली। उन्होंने श्री अनुसुईया जी से कहा, देवी मुझे प्यास लगी है, जल लेकर आओ। श्री अनुसुईया जी कमंडल लेकर के जल ढूंढने के लिए चल पड़ी। अब चूंकि अकाल पड़ा है, कहीं जल तो है नहीं। कुछ दूर जंगल में गई तो श्री गंगा जी ने उनको दर्शन दिया और श्री गंगा जी ने कहा, देवी अनुसुईया तुम्हें क्या चाहिए? इन्होंने कहा, मेरे स्वामी को जल चाहिए। तो श्री गंगा जी ने कहा कि आप एक गड्ढा बनाओ, अभी जल प्राप्त होगा। इन्होंने गड्ढा बनाया, श्री गंगा जी जल रूप में परिणत हो गई। श्री अनुसुईया जी ने कमंडल भर लिया और कहा, आप यहीं बने रहिए। कब तक? जब तक कि मेरे स्वामी आकर के दर्शन न कर लेते हैं। कहा ठीक है। श्री अनुसुईया जी ने श्री अत्रि जी को जलपान कराया। जल पी करके श्री अत्रि जी ने कहा, देवी ये तो गंगा जल लगता है, कहाँ तुम पा गई, कहाँ से ले आई? तो श्री अनुसुईया जी ने कहा, स्वामी जी चलिए दर्शन कीजिए, गंगा जी यहीं आई हैं। श्री अनुसुईया जी के कहने पर श्री अत्रि जी जाकर दर्शन किए। दर्शन करके वंदन प्रणाम किए, बड़ा आनंद आया। श्री अत्रि जी ने कहा, आप यहीं रह जाइए। तो श्री गंगा जी ने कहा कि अनुसुईया जी अपनी तपस्या में से
1 वर्ष का पुण्य मुझे दे दें। जो इन्होंने शिवार्चन किया है, शिव पूजन किया है, 1 वर्ष का तप मुझे दे दें, पुण्य दे दें, मैं रह जाऊंगी। श्री अनुसुईया जी ने सहर्ष प्रदान किया है और प्रदान करने से श्री गंगा जी वहीं रह गई हैं। आज भी श्री अनुसुईया पर्वत से ही श्री मंदाकिनी गंगा जी का उद्गम है, वहां दर्शन होता है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरिधार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। सुर सरिधार नाउ मंदाकिनी। सुरसरी धार माने गंगा जी की धारा है, इनका नाम मंदाकिनी है। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। जो समस्त पाप रूपी पोतक माने बच्चे को, समस्त पाप रूपी पोतक माने बच्चे को मारने के लिए, डाकिनी माने डाइन के समान है। जैसे डाइन बच्चों को मार डालती हैं, उनको कोई दया नहीं आती है, बिल्कुल निर्मम निर्दयी होकर के मार डालती हैं, वैसे श्री मंदाकिनी जी समस्त पाप रूपी बच्चे को मार डालती हैं। सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। जो सब पातक पोतक डाकिनी। गंगा जी की धारा है तो गंगा जी की धारा, लेकिन नाम मंदाकिनी है। सब पातक, सब पातक माने बहुत पाप हैं। कुछ मन से होते हैं, कुछ कर्म से होते हैं, कुछ वचन से होते हैं। जे पातक उपपातक अहि, जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहि। कर्म से उत्पन्न होने वाले छोटे बड़े पाप, वचन से होने वाले छोटे बड़े पाप, मन से होने वाले छोटे बड़े पाप, ये सब पाप है। जे पातक उपपातक हैं, बड़े बड़े पाप हैं, जैसे गौ हत्या हो जाना, ब्रह्म हत्या हो जाना, ये सब बड़े बड़े पाप हैं। मातृ पितृ की हत्या कर देना, गुरुजनों की आदरणीय जो वंदनीय पूजनीय है उनकी हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। डाकिनी माने डाइन है। शिव पुराण में वर्णन है, शिव पुराण अंतर्गत उमा संहिता अध्याय 5 में वर्णन है। 12 पाप गिनाए गए हैं। पर स्त्री गमन करना, पर द्रव्य हरण करना, अनिष्ट चिंतन करना, आकार्य में आसक्ति होना, आकार्य में आसक्त होना, बुरे कर्म में आसक्त होना,
ये मन के पाप है। पर स्त्री चिंतन, पर द्रव्य चिंतन, अनिष्ट चिंतन और जो बुरे कर्म है उनमें आसक्त होना, ये मन के हैं। असंबद्ध प्रलाप, असंबद्ध प्रलाप करना, असत्य बोलना, अप्रिय बोलना, चुगली करना, ये वचन का पाप है। असंबद्ध प्रलाप करना, असत्य बोलना, अप्रिय बोलना, चुगली करना, ये वचन के पाप है। कर्म के पाप क्या है? कहा कर्म के पाप है अभक्ष्य भक्षण करना, अभक्ष्य भक्षण करना, हिंसा करना, मिथ्या कर्म करना और परद्रव्य हरण करना, ये कर्म के पाप है। 4 मन के, 4 वचन के, 4 कर्म के। पर स्त्री में मन लगाए रखना, पर द्रव्य में मन लगाए रखना, अनिष्ट चिंतन करना, अकार्य में बुरे कर्म में आसक्त रहना, ये मन के पाप हैं। असंबद्ध प्रलाप करना, असत्य बोलना, अप्रिय बोलना, असंबद्ध प्रलाप करना, असत्य बोलना, अप्रिय बोलना और चुगली करना, ये वचन के पाप है। अभक्ष को भक्षण करना, हिंसा करना, मिथ्या कर्म करना, परद्रव्य हरण करना, ये कर्म के पाप है। तो सुरसर धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। और अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। श्री अत्रि आदि मुनिवर माने मुनि श्रेष्ठ, बड़ी संख्या में महात्मा लोग वहां निवास करते हैं। श्री अत्रि आदि मुनि श्रेष्ठ लोग वहां पर बसहि माने निवास करते हैं। जोग जप तप, करहि जोग, जो करहि, और जप तप से तन कसहि माने शरीर को कसते हैं, शरीर को साधते हैं। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। श्री अत्रि जी आदि मुनि श्रेष्ठ, चित्रकूट में प्रधान मुनि हैं श्री अत्रि जी महाराज। सभी तीर्थों में कोई न कोई प्रधान महात्मा होते हैं, मुनि होते हैं। उस तीर्थ में उनकी प्रसिद्धि होती है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अत्रि आदि मुनिवर बसहि, मुनिवर बहु बसहि चित्रकूट में। योग करते हैं, योग माने अष्टांग योग करते हैं। योग माने अष्टांग योग करते हैं। जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि लगाते हैं। जप करते हैं, खूब नाम जपते हैं, मंत्र जपते हैं, पुरस्चरण करते हैं। तप माने तपस्या करते हैं, तपस्या करते हैं। जैसे कि
ग्रीष्म में धूनी तापते हैं, बरसात में मेघडंबर लेते हैं, खुले आकाश में रहते हैं, ठंडी में जल शयन करते हैं, तथा जो अपने मन को और शरीर को कसते रहते हैं, साधते रहते हैं, स्वयं दासस तपस्विनः, स्वयं दासस तपस्विनः बनकर के जीवन जीते हैं, अर्थात अपना सारा कार्य स्वयं करते हैं। करहि जोग जप तप तन कसहि, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु, चलहु सफल श्रम सब कर करहु। चलहु माने चलिए और सबका श्रम सफल कीजिए, चलिए और चल करके सबका श्रम सफल कीजिए। हे राम जी, गिरि बरहु गौरव देहु, गिरि बरहु माने गिरि श्रेष्ठ को, गौरव माने गौरव प्रतिष्ठा गरिमा प्रदान कीजिए। अध्यात्म रामायण में स्पष्ट वर्णन है। श्री वाल्मीकि जी यह कहते हुए कि हे राम, चलिए चित्रकूट में निवास कीजिए, और अपने शिष्यों के साथ उठकर खड़े हो गए और श्री राम जी को लेकर चल दिए। कहा चलिए चलते हैं, हम भी चित्रकूट चलेंगे। ये तो और अच्छी बात हुई। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं चलहु का मतलब हम भी चल रहे हैं। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, सबके श्रम को सफल कीजिए। सभी ने जो साधना की है उनकी साधना को सफल कीजिए। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हि अवलोकत आजु, सब साधन कर, सब साधन कर, सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन पावा, लखन राम सिए दर्शन पावा, लखन राम सिए दर्शन पावा। आपके दर्शन से सभी के श्रम सफल हो जाएंगे। हे राम, आप गिरि श्रेष्ठ को गौरव प्रदान कीजिए, बड़ाई प्रदान कीजिए। आप हमेशा से सबको बड़प्पन देते आए हैं। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, नहीं अचरज जुग जुग चली आई, कहीं न दीन रघुवीर बड़ाई। श्री राम जी ने किसे बड़ाई नहीं दी, श्री राम जी सबको बढ़ाई दिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी बड़े हुए हैं, बड़े हैं, सब श्री राम जी से बड़प्पन पाए हैं। जो बड़ हो तो सो राम बड़ाई, यूं ही कोई बड़े नहीं हुए हैं, श्री राम जी सबको बड़ा बनाए हैं। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, कहीं न दीन रघुवीर बड़ाई।
राम देहु गौरव गिरि बरहु। श्री राम जी वहां निवास किए तो सभी बड़े बड़े पर्वत इनकी बड़ाई करने लगे। उदय अस्त अरुगिरि कैलासु, उदय अस्त अरुगिरि कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु, शैल हिमाचल आदि के जेते, चित्रकूट जस गावहीं तेते। सब चित्रकूट की बड़ाई करते हैं। और विंध्याचल कहावे तो परम आनंदित है। विंध्य मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। क्योंकि चित्रकूट पर्वत उसी विंध्याचल का एक शिखर है, एक भाग है, श्रृंग है। तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। चित्रकूट महिमायमित कही महामुनि गाय, आई नहाय सरित बर, सिय सहित दो भाई। चित्रकूट महिमायमित, चित्रकूट की असीम महिमा को महामुनि श्री वाल्मीकि जी ने आकर के गा करके सुनाए, यहां पहुंच करके गा करके सुनाए। सिए समेत दो भाई सरित बर श्रेष्ठ नदी श्री मंदाकिनी गंगा में स्नान किए। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया लक्ष्मण आप जगह देखिए कहाँ रहना चाहिए। इस प्रकार से श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी स्थान को देख रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हम और आप हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।